हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रोमांटिक टाइम पीरियड के इम्पोर्टेंट राइटर सैमुअल टेलर कॉलरिज की। इनको ब्रीफ में एस टी कॉलरिज भी बोलते हैं और इनको हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म भी बोलते हैं। चार्ल्स लैम जो इनके फ्रेंड थे, लाइफ टाइम फ्रेंड थे, ए डैमेज्ड आर्केंजल, उन्होंने इनको क्या बोला है? ए डैमेज्ड आर्केंजल बोला है। तो अब हम शुरू करते हैं इनके बारे में। एस टी कॉलरिज, अ लीडर ऑफ द ब्रिटिश रोमांटिक मूवमेंट, वॉज बोर्न ऑन October 21st 1772 in Devonshire, England. His father, a vicar of a parish and master of grammar school, married twice and had 14 children. तो विकार क्या होता है? एक रिलीजन का रिप्रेजेंटेटिव, एक तरह से मिनिस्टर बोल सकते हो आप। द यंगेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली, तो ये 14 भाई बहन में से सबसे छोटे थे। कॉलरिज वॉज ए स्टूडेंट एट हिज फादर स्कूल एंड एन एविड रीडर। आफ्टर हिज फादर डाइड इन 1781, कॉलरिज attended Christ Hospital School in London where he met lifelong friend चार्ल्स लैम। तो क्राइस्ट हॉस्पिटल एक स्कूल था, उसमें ये चार्ल्स लैम से मिले थे और चार्ल्स लैम ने इनको क्या बोला है? डैमेज्ड आर्केंजल। तो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे ये इनके। वाइल इन लंदन ही ऑल्सो befriended a classmate named Tom Evans who introduced Coleridge to his family. Coleridge fell in love with Tom's older sister Mary Evans। तो मैरी इवांस, ये टॉम इवांस इनके फ्रेंड थे, स्कूल टाइम में इनसे मिले थे। जब इन्होंने इन एस टी कॉलरिज को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया तो ये उनकी सिस्टर थी, उनसे प्यार करने लगे थे। इसके साथ इनकी शादी नहीं हुई पर ये प्यार मैरी इवांस से ही करते थे। Coleridge's father had always wanted his son to be a clergyman, so when Coleridge entered Jesus College, University of Cambridge in 1791, he focused on a future in Church of England. Coleridge's view, however, began to change over the course of his first year at Cambridge. He became a supporter of William Friend, a fellow at the college whose Unitarian beliefs made him a controversial figure. While at Cambridge, Coleridge also accumulated a large debt विच हिज ब्रदर इवेंचुअली हैड टू पे ऑफ। तो जो इनके भाई थे, बड़े भाई थे, उन्होंने इनका डेट पे कर दिया, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनकी पूरी लाइफ में चलती ही रही थी। रूट टू वेल्स इन जून 1794, कॉलेज मेट ए स्टूडेंट नेम्ड रॉबर्ट साउदे। तो जब ये वेल्स की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे इनको रॉबर्ट साउदे मिले। रॉबर्ट साउदे स्ट्राइकिंग एन इंस्टेंट फ्रेंडशिप, कॉलेज पोस्टपोन्ड हिज ट्रिप फॉर सेवरल वीक्स। तो वहाँ पे ये फ्रेंड बन गए और इनका जो वेल्स के लिए ट्रिप था उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया कुछ वीक के लिए, क्योंकि इनके जो फिलोसफिकल आइडियाज़ थे वो काफ़ी मिल रहे थे। दोनों ही प्लेटो का जो रिपब्लिक था उसी से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाने का प्लान किया जिसका नाम रखा था इन्होंने पेंटिसोक्रेसी, जिसमें इक्वल गवर्नमेंट बाय ऑल, मतलब लेबर होगा, जो भी वर्क शेयर होगा, वर्कलोड होगा, वो सारा सबका इक्वल होगा, फ्रीडम होगी रिलीजन की, पॉलिटिकल बिलीफ्स की, सब कुछ। तो एक इस तरह की सोसाइटी जिसका नाम था पेंटिसोक्रेसी, इन दोनों ने, रॉबर्ट साउदे ने और एस टी कॉलरिज ने मिलकर बनाने का प्लान किया था, which involved immigrating to the New World with 10 other families to set up a commune on the bank of Susquehanna River। तो कहाँ बनाने का? सिस्क्वाना रिवर के बैंक पे, पेंसिल्वेनिया में। Coleridge and Southey envisioned the men sharing the workload, a great library, philosophical discussion and freedom of religious and political beliefs. आफ्टर फाइनली विजिटिंग वेल्स, तो उसके बाद इन्होंने काफ़ी टाइम तक ये ट्रिप पोस्टपोन कर दिया वेल्स के लिए, ये सब प्लान कर लिया, फिर ये वेल्स के लिए गए। कॉलरिज रिटर्न टू इंग्लैंड टू फाइंड दैट साउदे हैड बिकम इंगेज्ड टू ए वुमन नेम्ड एडिथ फ्रीकर। तो साउदे ने एडिथ फ्रीकर नाम की लेडी से इंगेज कर ली थी, फिर मैरिज हो गई। तो इन्होंने भी उनकी जो सिस्टर थी दूसरी एडिथ फ्रीकर की, उनके साथ मैरिज कर ली सारा। कॉलरिज वेड इन 1795 और 1795 में ही ये वासुदेव मिले थे। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही स्टिल लव्ड मैरी इवॉन्स। तो ये मैरी इवॉन्स जो इनके फ्रेंड थे, उनकी सिस्टर थी, ये उससे प्यार करते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इनके साथ मैरिज कर ली। पर ये हैप्पी मैरिज नहीं थी ये, तो ये ज़्यादा टाइम अपनी वाइफ से दूर रहकर ही बिताते थे। ड्यूरिंग दैट पीरियड कॉलेज एंड साउदे कोलैबोरेटेड ऑन ए प्ले टाइटल द फॉल ऑफ रोबेस्पिरे 1795. While the Pentisocracy was still in the planning stage, Southey abandoned the project to pursue his legacy in law। तो साउदे ने तो ये प्लान छोड़ दिया, लेफ्ट विदाउट एन अल्टरनेटिव प्लान। तो बिना कोई अल्टरनेटिव प्लान के ये इनका पेंटिसोक्रेसी सोसाइटी का प्लान एक तरह से फेल हो गया। कॉलेज स्पेंट द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स beginning his career as a writer. He never returned to Cambridge to finish his degree. Term psychosemantic, ये टर्म है साइकोसिमेंटिक, ये कॉलरिज ने दी थी, कॉलरिज ने कॉइन की थी साइकोसिमेंटिक।
इन 1795 कॉलरिज befriended विलियम वर्ड्सवर्थ, तो इसी टाइम इनकी शादी हुई थी और इसी टाइम ये वर्ड्सवर्थ से मिले थे. Who greatly influenced Coleridge's works. Coleridge, whose early work was celebratory and conventional, began writing in a more natural style. In his conversation poems such as The Ethiopian Harp and This Lime Tree Over My Prison, Coleridge used his intimate friends and their experience as subject. The following year, Coleridge published his first volume of poetry poems on various subjects and began the first of 10 issues of a liberal political publication entitled The Watchman. तो ये वॉचमैन एक तरह से जर्नल था, कॉलरिज ने शुरू किया था फ्रॉम 1797 to 1798 तक. He lived near Wordsworth and his sister Dorothy in Somersetshire. In 1798, the two men collaborated on a joint volume of poetry entitled Lyrical Ballad. 1798 में इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं. द कलेक्शन इज कंसिडर्ड द फर्स्ट ग्रेट वर्क ऑफ रोमांटिक स्कूल ऑफ पोइट्री एंड कंटेन्स कॉलरिज फेमस पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो लिरिकल बैलेट की फर्स्ट पोएम थी. और लास्ट थी विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे. द ऑटम द टू पोएट ट्रेवल्ड to the continent together. Coleridge spent most of the trip in Germany studying the philosophy of Immanuel Kant, Jacob Boehme and G.E. Lessing. While there he mastered the German language and began translating. तो ये जर्मनी में काफ़ी टाइम उन्होंने स्पेंड किया, तो जर्मन लैंग्वेज सीख गए थे ये. फिर उन्होंने एक जर्मन पोएट थे फ्रेडरिच शिलर, इनकी एक ट्रायोलॉजी थी, उसको वेलेंस्टेन, इसको ट्रांसलेट किया था इन्होंने. When he returned to England in 1800, he settled with family and friend at Cashwick. Over the next 2 decades, Coleridge lectured on literature and philosophy, wrote about religious and political theory, spent 2 years on the island of Malta as a secretary to the governor in fact to overcome his poor and his opium addiction. तो इनको क्या था, ओपियम एडिक्शन था. और इनकी एक जो पोएम है कुबला खान, वो भी इसी तरह से बोला जाता है कि ओपियम लेके सो गए थे, उनको एक ड्रीम आया था, तो जो भी ड्रीम था उसी को इंटरप्रेट करके उन्होंने एज टेज उसको लिख दिया है. Lived off of financial donation and grants. Still addicted to opium, he moved in with the physician James Gilman in 1816. 1817 he published Biographia Literaria which contained his finest literary criticism. तो ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको हम डिटेल में करेंगे. प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, फैंसी, सब को डिटेल में इस वर्क को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे. बायोग्राफिया लिटरेरिया को 1817 में आया था और लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. ही कंटिन्यू टू पब्लिश थ्योरी एंड प्रोज, नोटेबली सिबलाइन लीव्स 1817, एथ्स टू रिफ्लेक्शन 1825 and Church and State 1830. He died in London on July 25, 1834. Coleridge coined many familiar words and phrases. तो इनमें से एक है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या होता है कि जैसे हम कोई लिटरेरी वर्क, कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उसमें मतलब ये है कि वो सच नहीं हो सकता. जैसे किसी की डेथ हो गई, वो फिर से जिंदा हो गया, हमें पता है कि ये रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम अपने बिलीफ को साइड में करके, जो भी रियलिटी है उसको साइड में करके बस जो हो रहा है उसको एंजॉय करते हैं. इसी को सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहते हैं कि हमें विश्वास तो नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये, बट फिर भी हम उस लिटरेरी जो भी ड्रामा है, उस जो परफॉर्मेंस है उसको हम एंजॉय कर रहे हैं. ही हैड ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन राल्फ वाल्डो इमर्सन एंड अमेरिकन ट्रांससेंडेंटलिज्म. अब कुछ वर्क्स हैं इनके, एस.टी. कॉलरिज के. सम पोम्स हैं इनकी. समथिंग चाइल्डिश बट वेरी नेचुरल रिलेटेड पोम कंटेंट डिटेल्स. क्रिस्टेबल को हम डिटेल में करेंगे, इंपॉर्टेंट पोएम है ये. कॉन्स्टेंसी टू एन आइडियल ऑब्जेक्ट, रिजेक्शन एन ओड, ये भी इंपॉर्टेंट है. डिजायर, एपिटाफ, फ्रांस एन ओड, फ्रोस्ट एट मिडनाइट, हिम बिफोर सनराइज इन द वेल ऑफ चामुनी, इंस्क्रिप्शन फॉर अ फाउंटेन ऑन हीथ, कुबला खान, इसको भी डिटेल में करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है. लव्स apparition and an evanishment and an allegoric romance. On Donne's poetry, sonnet on receiving a letter informing me of birth of a son, the Ethiopian harp, the good great man, the night storm, the pains of sleep, the rhyme of the ancient mariner, इसको भी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. This lime tree over my prison, to Asra, work without hope, यूथ एंड एज. तो काफ़ी सारी पोम्स इन्होंने लिखी थी, जो कुछ एक इंपॉर्टेंट है जिनके नाम आपको बस याद होने चाहिए, डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है. 4-5 पोम है जो डिटेल में करना है, उसको हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में.
तो एस टी कॉलेज की वर्क्स और बायोग्राफी कंप्लीट हो गई हैं। इनके वर्क को वन बाय वन हम आगे के वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।